चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम बोलते हैं कांग्रेस मुर्दाबाद, तुम बोलो भाजपा मुर्दाबाद। हम क्या बोले भाजपा मुर्दाबाद? भाजपा क्या मतलब कौन हो गया? देखो एक बात बताओ, जूता काटने वाला। देखो मैंने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी, मैंने तो मोदी जी को किया। मैंने ना मोदी जी को झूठा बोला, मोदी जी को मैंने झूठा नहीं बोला। कौन कह रहा मैंने मोदी जी को झूठा बोला? मैंने नहीं बोला। मोदी जी तो ये कहते हैं मेरे काम के भी मुझे क्रेडिट नहीं दो। मोदी जी यही बोलते हैं, एक मिनट सुन लेते। मोदी जी ये कहते हैं मेरे काम का भी क्रेडिट दे दो। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात। ये अमिताभ का एक गाना, तारी उम्र बीती है तेरी चोरी में, सारे दुख चैन बंद तिजोरी में, तेरा तो लगता है एक ही सपना, मोदी मोदी जपना पराया माल अपना, मोदी मोदी जपना पराया माल अपना। ये वो वाला लोग। अब बोल दो। सरकार का पिछले साल के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंटरप्रिटेशन ये है कि वो आदेश पिछले साल की कांवड़ यात्रा के लिए था, बोल इस साल की कांवड़ यात्रा के लिए नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है, आज फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट गया है। अब देखते हैं कि इसमें 1-2 दिन बाद सुनवाई होगी, उसमें क्या होता है। अब देख तू, अब तू गया बेटा। बात यह है कि ना सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश है और ना ही किसी तरह के प्रशासन के कोई आदेश है। आज बीजेपी पूरी तरह से एक ही काम कर रही है और वो ये है कि किसी भी रूप में बाकी मुद्दों से ध्यान भटकाइए, हिंदू मुस्लिम पे लेकर जाइए। वाह, पहली बॉल में 6। इनको बिल्कुल भी एक बार भी नहीं पता चला कि कितने हवाई जहाज हेलीकॉप्टर गिरे 4 धाम यात्रा में, किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं, कोई जिम्मेदार नहीं है। जिनके परिवारों के लोग 4 धाम यात्रा में मर गए उनकी कोई चिंता नहीं। अरे बाप रे, ये लेकिन धर्म जरूर बचाना है। धर्म बड़ा खतरे में आ गया मोदी जी के 11 साल के बाद ना। हिंदू वाहिनी सेना चलाएंगे, हिंदू गौरक्षक को पता नहीं को गौरक्षक बहुत सारे वो हैं। एक गौरक्षक को बचाने के लिए इन लोगों ने मतलब 3 स्टेट की पुलिस लगा दी थी। राजस्थान की स्टेट पुलिस के ऊपर FIR कर दी थी हरियाणा वालों ने। विजिलेंट लोग बनते हैं और क्या क्या हुआ और किस किस ने क्या क्या किया वो पूरा देश जानता है। भाई झुकेगा नहीं। साधु संत को आपत्ति है तो फिल्म बंद हो जाए। किन क्या आपत्ति हो जाएगी? साधु संत को आपत्ति है। अरे तो आपत्ति फिल्म देखते हैं क्या साधु संत? नहीं, यही देखते हैं कि भगवा क्या है, कच्ची देखते हैं, ब्रा देखते हैं, चोली देखते हैं, यही देखते हैं साधु संत। अरे साधु संतों को भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए कहीं। बात तो सही है। आप सनातन धर्म से? हाँ, मैं सनातन से हूँ मगर ये सनातन से हैं। ये सड़े हुए तन के, सड़े हुए मन के लोग हैं जो देश को भ्रमित कर रहे हैं। असली हिंदू क्या कहता है? असली सनातनी क्या क्या हिंदू नहीं हूँ मैं, क्या बात कर रहे हैं? हिंदू नहीं हूँ मैं, भारतीय हूँ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। समझे? सनातनी तो है ना। मैं देश का रक्षक हूँ। क्या सोच है रे तेरी? मैं धर्म की भी रक्षा करना चाहता हूँ, मजहब की भी रक्षा करना जानता हूँ। लेकिन जो भाजपा का जादूगर अमित शाह जी है, अमित शाह जी है भाजपा के जादूगर। हाँ, उन्हीं के बनाई हुई पार्टी है कि जो कि अटल जी के बाद जो है जो भाजपा फ्लॉप हो रही थी, जादूगर ही अपना दिमाग लगाया तभी जाकर के भाजपा बनी है। ये जादूगर का दिमाग बहुत तेज है। तुम्हारा दिमाग तो उनसे भी तेज लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? हम जिला प्रतापगढ़ के हैं। हम समझ गए, वो हम समझ गए इलाहाबाद के 100 किलोमीटर वाले। नहीं, हमारे उत्तर प्रदेश में जो राजनीति होती है चाय की दुकान पे होती है और बाकी जगह हम भी वहीं से, लंदन से थोड़ी है, यूपी से हम हैं। अमित शाह जी से ना अगर जो है, अगर ये मोहन भागवत थोड़ा अपना गुरु दक्षिणा के ना करे ना तो भाजपा अब तक कहाँ से कहाँ और पहुँच जाती है। कैसी बुरी हालत बना ली रहे तूने अपनी। गुरु दक्षिणा? हाँ, वो कभी कभी गुरु दक्षिणा मांग लेते हैं, जैसे योगी जी का गुरु दक्षिणा मांग लिए, पहुँचे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसी और को मनाना चाहते थे, नहीं है। मैंने पहले बता दिया कि आप लोग गुरु हो हमारे, ऐसा है कि केजरीवाल से आप हमारे गुरु हो, आप आगे बढ़ो। गौ माता को हम क्यों पूजते हैं? हम सनातनी क्यों पूजते हैं? 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है उसके अंदर। रुको जरा, सबर करो। आज अब ये जो पाखंड जो चल रहा है देश के अंदर, गौ रक्षक फलाना रक्षक, अभी इनके घर में जाके देखो, गौ रक्षकों के अपने घर में अपनी माँ को नहीं पूछेंगे, बहन को नहीं पूछेंगे, बेटी को नहीं पूछेंगे। सही पकड़े हैं। और गाय रक्षा की बात करते हैं लोग। शर्म आया है? नहीं। अरे गाय माता है, माता गाय की माता है। गाय माता है तो बाप इसका सांड होगा, गाय माता है तो बाप इसका सांड होगा। तो लोग गाय को काटते हैं, अधिकतर मोमडन है। ठीक है, मोमडन इसलिए काटते हैं क्योंकि उनको पता है गाय माता है, हिंदुओं की माता है। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे।
गाय को माता मानेंगे और इंसान जानवर बन जाएंगे। गाय को माता मानेंगे और इंसान जानवर बन जाएंगे। अरे भड़वो 3 राज्यों में बीजेपी आ गया, कुछ करके दिखाओ दिखाओ। रुको जरा, सबर करो। मोदी खत्म, बंगाल में, कर्नाटक में भी खत्म। करता था पार्लियामेंट में ऐसे करता था, ऐसे तो आपको देख ऐसे करता था। अरे क्या बात है, प्रधानमंत्री भी करता था ऐसे। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। ऐसे कर रहे हो? क्या अरे भाई इतनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है राहुल गांधी, चेला हुआ बात। वाह राहुल गांधी। जली ना, तेरी भी जली ना। जिसका नाम है भगवत गीता, हर उनके पास तो है ना 56 देश, उनके पास तो है ना 56 देश। बस हवा निकल गई। दिक्कत है अपने देश में मौजूद दोगले हिंदुओं से। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं। हिंदुओं से जो एक दिन शिव मंदिर और दूसरे दिन मजार पे अपना मत्था टेक। रुको जरा, सबर करो। जूती में खून भर जाता है। ना इस जमीन से कोई हटा सकता है, ना इस जमीन से कोई भगा सकता है। ये जमीन मेरी है और मेरे बाप की है। शाबाश बेटा। पहले इस वीडियो को देखिए। तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था कि 20 लाख नौकरी देंगे, तो बेचारे 90% तो फिर भी बाहर ही रहेंगे। तो ये सरकारी नौकरी देकर तो समाधान नहीं निकलने वाला है। हाँ बेटा, आपकी बात से ही मान लिया 20 लाख अधिकतम नौकरी देंगे ना। वैसे बिहार में कुल सरकारी कर्मचारियों की संख्या 23 लाख है, मतलब 75 साल में 23 लाख हैं, और आप कहते हैं 20 लाख हम एक बार 5 साल में दे देंगे। पहले तो यही बात हास्यास्पद लगती है। फिर अगर 20 लाख दे देंगे तो 2 करोड़ में 20 लाख घटाइए, कितना हुआ? 1 करोड़ 80 लाख बेचारे तब भी बाहर रहेंगे। खैर, अभी बता दे भाई, अभी बता दे। इन्होंने एक आध शेर शायरी कहा, एक शायरी और है कि झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, और घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। तेजस्वी पे जा रहे थे 20 लाख नौकरी का, 20 लाख 2 करोड़ में से 20 लाख घटा रहे थे। इस देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने का भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया साहब। बात तो सही है। 2 करोड़ प्रति साल, 11 साल हो गए। आपने देश के सदन में कहा, उसी सदन में जिसके आप सदस्य हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। कि हम 7 साल में हम इतने सालों में 7,20,000 दे पाए। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 11 दूना 22 करोड़ में से जरा 7,20,000 घटा के बता दो कि कितने लोगों के साथ आपने झूठ बोला। बंद कर कैमरा, बंद कर। वीडियो को लाइक, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। हमें ये बतलाइए, आप देश के साथ हैं या देश के खिलाफ? अच्छा, सबसे मेन पॉइंट ये है। पहले तो जो मोदी योगी के साथ नहीं है वो देश के खिलाफ है। मैं तो मानूंगा, मैं मानूंगा 70 साल पहले कांग्रेस ने हमें कौन सा फायदा करा, बतलाइए। हमारे सबले रूल आज की डेट में पढ़ाई सारी कार्ल मार्क्स चल रही है। आज की डेट में हमारे इतिहास में पढ़ाया नहीं जाता है। अच्छा, जो हमारा जेन्युइन इतिहास है हिंदुस्तान का, वो कहाँ पढ़ाया जाता है? ना ही हमारी महाभारत पढ़ाई जाती, ना ही हमारे चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ाए जाते, ना ही हमारा अशोक पढ़ाया जाता। अकबर को ले लो, बीरबल को ले लो, फलाने को ले लो। अशोक और चंद्रगुप्त को पढ़ाया नहीं जाता। कहाँ कितना अरे क्या करूं मैं इसका? पहले इस वीडियो को देखिए। कोशिश कर रहा है तो बजाय इसके कि हम आम पब्लिक में, मतदाताओं में जागरूकता फैलाने की कोशिश करें, लेकिन यहाँ पर तो सियासत ज्यादा दिखाई दे रही है। आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो प्रक्रिया चल रही है उससे बीजेपी को पूरा फायदा हो जाएगा? बताता हूँ, पहले ये देखिए। ये सवाल बीजेपी का है या आपका है कि हमें ऐसा लग रहा है? आपको किसकी आवाज सुनाई दी है? कान आपका ठीक है? कर पट टिप्पणी नहीं। आप लोग क्या, आपको अधिकार है कुछ भी कह देने का। मैं पलट कर नहीं बोलूंगी। आलोक शर्मा जी, आप गलत फहमी पाल कर बैठे हुए हैं। तो गेम बजाना पड़ेगा। चित्रा जी एंकर से क्लैरिफिकेशन ले लिया कि ये सवाल बीजेपी का है या चित्रा जी का है, तो इसमें आपको इतनी मिर्ची लग गई। क्या गलत पूछ लिया था मैंने? अरे स्पष्ट बोला मैंने था, साफ पूछा कि सवाल आपका है या बीजेपी का, इसमें क्या गलत था? इसमें इलेक्शन कमीशन, आप जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए, मैं जाऊंगी। मैं उत्तर दे देता हूँ। बोलिए प्लीज। अरे भाई, एंकर इस लायक है ही नहीं कि एंकरों के ऊपर बात हो। बहुत शुक्रिया सर, आप पूरे लायक हैं, आप पूरे लायक हैं। आगे आगे बोलिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हें कहां पे शक नहीं था? इन्हें भारत की सेना पे भरोसा नहीं था। अच्छा, सर्जिकल स्ट्राइक के समय इनको भारत की एयरफोर्स पे भरोसा नहीं था। बालाकोट के समय इनको भारत के मीडिया भरोसा नहीं, चुनाव आयोग को भरोसा नहीं, इनको भारत के सुप्रीम कोर्ट में भरोसा नहीं। चल झूठा। इनको कोविड वैक्सीन के समय वैज्ञानिकों को भरोसा नहीं। जब कोविड वैक्सीन आई तो कहते हैं कि हमें स्टैटिस्टिकल सर्वे दिखाया जाए 3 महीने में, उसका ट्रायल कैसे हो गया, इनको उस पर भरोसा नहीं। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? जब राम मंदिर आया तो इनको मुहूर्त पे भरोसा नहीं। तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। कि मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन इतना अगर दूध का धुला है तो अनिल मसीह अपनी सीट पर क्यों बैठा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इलेक्शन कमीशन अगर इतना ही दूध का धुला है तो आडवाणी जी से लेकर तमाम लोगों ने ईवीएम पर सवाल क्यों उठाए? वो नहीं पता। इलेक्शन कमीशन अगर इतना ही दूध का धुला है तो
तो सैकड़ों केस न्यायालय में क्यों चल रहे थे? हमको कुछ नहीं पता। अब आती है विश्वास की बात। हमें तो सेना पर विश्वास है, लेकिन सरेंडर मोदी पर विश्वास नहीं है। और उसका कारण है कि आज तक एक भी जवाब सही तरीके से नहीं मिला। बात तो सही है। और उसका कारण है कि न गृह मंत्री ने, न रक्षा मंत्री ने, न प्रधानमंत्री ने हिम्मत करके एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी भी रूप में पहलगांव के ऊपर नहीं की। बेशर्मो शर्म करो शर्म। विश्वास हटने का केवल सीधा कारण यह है कि पुलवामा की जांच कहां तक पहुंची न मुझे पता चला और न चित्रा जी को पता चला। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। न देश को पता चला। पुलवामा के अंदर आरडीएक्स कहां से आया किसी को नहीं पता चला। वो गाड़ी किसकी थी किसी को नहीं पता चला। कैमरा बंद कर। उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और मालिक कौन था आज तक ये भी नहीं पता चला। बंद कर कैमरा, बंद कर, बंद।